When something impossible happens to you, there are only two explanations on the table. Either it's your basic assumptions that are wrong, or you've gone completely off the deep end. The answer. It's close. Closer than we. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द चॉइस बॉक्स पर। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट एनिमे शोज में से एक माना जाने वाला एनिमे लवर्स के बीच सबसे पॉपुलर और मोस्ट लव्ड एनिमे है डेथ नोट। दिस इज द एनिमे विद जीरो हेटर्स। इसे देखने के बाद इसके कैरेक्टर्स दिमाग में एकदम छप जाते हैं, इसके कंसेप्ट और स्टोरी से प्यार हो जाता है। तो दोस्तों, डेथ नोट के डाई हार्ड फैंस के लिए आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 10 ग्रेटेस्ट एनिमे लाइक डेथ नोट। स्टोरी, कैरेक्टर्स और थीम जैसे फैक्टर्स के बेसिस पर डेथ नोट से मिलते जुलते 10 ऑसम एनिमे इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। ये वीडियो एक बार फिर से डेथ नोट यूनिवर्स में आपको वापस लेकर जाने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये बहुत ही स्पेशल वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 पर है डार्कर देन ब्लैक। ये एक साई-फाई एक्शन एनिमे है जिसकी डार्क थीम, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और मिस्ट्री इसे डेथ नोट से थोड़ा सिमिलर बनाते हैं। इन दोनों एनिमे के लीड कैरेक्टर्स और उनकी एबिलिटीज में भी काफी सिमिलैरिटीज नजर आती हैं। डार्कर देन ब्लैक की स्टोरी में हम देखते हैं कि स्काई में दो मिस्टीरियस गेट्स ओपन हो जाते हैं। एक होता है हेवंस गेट और एक होता है हेल्स गेट। इन स्ट्रेंज ओपनिंग्स की वजह से अर्थ पर कुछ मिस्टीरियस चेंजेस होने लगते हैं, जिन्हें यह एनिमे बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट करता है। दोस्तों, मिस्ट्री और थ्रिल के मामले में ये अमेजिंग एनिमे डेथ नोट के काफ़ी करीब है और इसके कुछ एपिसोड्स की क्लिफ हैंगर एंडिंग और सस्पेंस बिल्कुल डेथ नोट वाला फील आपको देगा। एवरेज 24 मिनट्स के टोटल 25 एपिसोड्स के साथ इस साई-फाई एंड सुपरनैचुरल थ्रिलर स्टोरी को आप एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पर है टेरर इन रेजोनेंस। ये एक मिस्ट्री क्राइम ड्रामा एनिमे है। डेथ नोट की ही तरह यह एनिमे भी एक माइंड गेम बेस्ड क्राइम थ्रिलर स्टोरी हमारे सामने रखता है। इन दोनों एनिमे के प्लॉट काफ़ी सिमिलर नजर आते हैं। दोनों ही एनिमे सीरीज के प्रोटैगोनिस्ट मेजर क्राइम करके पूरे वर्ल्ड को अपना एनिमी बना लेते हैं, पुलिस के साथ माइंड गेम्स खेलते हैं, उन्हें चैलेंज करते हैं। टेरर इन रेजोनेंस एनिमे की स्टोरी टोक्यो शहर पर हुए एक टेररिस्ट अटैक को फॉलो करती है, जिसमें कल्प्रिट्स के खिलाफ सिर्फ एक क्लू होता है और वो होता है एक स्ट्रेंज इंटरनेट वीडियो। अब इस एक वीडियो के जरिए ये मिस्ट्री सॉल्व हो पाती है या नहीं, ये आपको एनिमे देखकर पता लगाना है। ये शॉर्ट एनिमे एवरेज 22 मिनट्स के सिर्फ 11 एपिसोड्स के जरिए आपका बहुत ही कम टाइम लेते हुए एक अमेजिंग मिस्ट्री थ्रिलर क्राइम स्टोरी आपको एंजॉय करने का मौका देगा। हुलू ऐप पर यह एनिमे अवेलेबल है और आप हुलू के फ्री ट्रायल के साथ इसे एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पर है डुरारारा। ये भी डेथ नोट की ही तरह एक मिस्ट्री एक्शन एनिमे है जिसमें सुपरनैचुरल एलिमेंट्स भी ऐड किए गए हैं। दोनों ही सीरीज के लीड कैरेक्टर्स और उनकी लाइफ सिचुएशन काफी सिमिलर नजर आती है, जहां दोनों एनिमे के कैरेक्टर्स हाई स्कूल स्टूडेंट होते हैं जिन्हें एक्सीडेंटली कुछ पावर मिल जाती है और ये दोनों ही अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखना पसंद करते हैं। डुरारारा, जो कि एक एक्शन पैक्ड एनिमे है, इसमें हम देखते हैं कि लीड कैरेक्टर अपनी बोरिंग लाइफ से परेशान है और सिटी लाइफ उसे काफी एक्साइटिंग नजर आती है। उसका सिटी लाइफ जीने का सपना एक दिन पूरा होता है जब उसे टोक्यो जाने का मौका मिलता है। अब ये चांस कैसे लीड कैरेक्टर की लाइफ चेंज कर देता है, ये एनिमे का इंटरेस्टिंग पार्ट इसे देखकर आपको डिस्कवर करना है। दोस्तों, एवरेज 24 मिनट के टोटल 24 एपिसोड्स के साथ बहुत ही कम टाइम में इस इंटरेस्टिंग एनिमे को आप एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पर है एर्गो प्रॉक्सी। ये एक साई-फाई साइबरपंक एनिमे है और एक माइंड बेंडिंग एनिमे भी इसे कहा जा सकता है। डेथ नोट की ही तरह डेथ्स और मर्डर्स एर्गो प्रॉक्सी में भी आपको देखने को मिलेंगे। इसकी स्टोरी में मिस्ट्री और सस्पेंस एंड तक बने रहते हैं, जो कि डेथ नोट की ही तरह इसे एक एडिक्टिव एनिमे बना देते हैं। एर्गो प्रॉक्सी की स्टोरी हमें दिखाती है कि एक डेडली अपोकलिप्स के बाद ह्यूमंस और रोबोट्स एक साथ एक सिटी में रहते हैं, लेकिन कुछ स्ट्रेंज मर्डर्स इस को एग्जिस्टेंस को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं। लीड कैरेक्टर के लिए इन स्ट्रेंज मर्डर की मिस्ट्री को सॉल्व करना एकदम टफ और चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। दोस्तों, डार्क थीम वाला ये साइबरपंक एनिमे डेथ नोट एनिमे फैंस के लिए एकदम सूटेबल है और 23 एपिसोड वाले इस एनिमे को आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पर है डेथ परेड। ये सस्पेंस, मिस्ट्री और ड्रामा से भरपूर एनिमे है और इसे साइकोलॉजिकल थ्रिलर एनिमे भी कहा जा सकता है। डेथ नोट की ही तरह ये एनिमे भी डेथ और जजमेंट जैसे एलिमेंट्स को यूनिक वे में व्यूअर्स के सामने रखता है। भले ही इन दोनों एनिमे की स्टोरी अलग अलग हो, लेकिन इनका एटमॉस्फेयर, इनकी थीम एकदम मिलती जुलती नजर आती है। दोस्तों, मरने के बाद लोग या तो हेल में जाते हैं या फिर हेवन में जाते हैं, लेकिन डेथ परेड एनिमे शो में हम देखते हैं कि मरने के बाद कुछ लोग एक मिस्टीरियस बार में पहुंचते हैं और यहां आने के बाद इनकी आगे की जर्नी डिसाइड होती है। डेथ के बाद क्या होता है, इस अनआंसर्ड क्वेश्चन का आंसर भी आपको इस एनिमे शो में मिल जाएगा।
दोस्तों ये शॉर्ट एनीमे है जिसमें सिर्फ 12 एपिसोड हैं और डेथ नोट लवर्स को ये एनीमे एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। नंबर 5 पर है फ्यूचर डायरी। ये एक सुपर नेचुरल थ्रिलर एनीमे है जो डेथ नोट के काफी करीब है, क्योंकि इन दोनों एनीमे शोज में सबसे थ्रिलिंग एलिमेंट होती है एक डायरी। दोनों एनीमे के लीड कैरेक्टर्स को सडनली एक डायरी के रूप में एक सुपर पावर दे दी जाती है जिससे वो फेट को कंट्रोल कर सकते हैं। फ्यूचर डायरी एनीमे सीरीज में हम देखते हैं कि एक लोनली टीनेजर को फ्यूचर बताने वाली एक डायरी के जरिए सुपर पावर मिल जाती है, लेकिन उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए एक डेडली सर्वाइवल गेम का हिस्सा बनना पड़ता है। दोस्तों अगर डेथ नोट जैसी बोन चिलिंग थ्रिलर स्टोरी आप देखना चाहते हैं तो टोटल 26 एपिसोड्स के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस एनीमे को आप जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 4 पर है हेल गर्ल। ये एक सुपर नेचुरल हॉरर एनीमे है। कंसेप्ट, थीम और स्टोरी तीनों पॉइंट्स के बेसिस पर ये डेथ नोट का मोस्ट सिमिलर एनीमे है। फर्क सिर्फ इतना है कि डेथ नोट में एक डायरी के जरिए किलिंग होती है और हेल गर्ल में एक वेबसाइट के जरिए किलिंग होती है। रिवेंज और जस्टिस के बीच सफर करती हेल गर्ल एनीमे की स्टोरी में हम देखते हैं कि जब कोई किसी व्यक्ति से बदला लेना चाहता है तो वो उसका नाम एक स्पेशल वेबसाइट पर डालता है और इसके बाद हेल गर्ल उनका ये बदला पूरा करती है। दोस्तों डेथ नोट में भी लगभग ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिलता है। तो डेथ, मिस्ट्रीज और डार्क सुपरनैचुरल एलिमेंट्स का ये थ्रिलिंग कॉम्बो डेथ नोट फैंस के लिए मस्ट वॉच है। नंबर 3 पर है साइको पास। ये एक अमेजिंग एक्शन क्राइम एनीमे है जो पूरी तरह तो नहीं लेकिन कई मायनों में डेथ नोट की तरह ही नजर आता है। इन दोनों एनीमे शोज में एक्शन और क्राइम भरपूर है। दोनों ही स्टोरीज में जीनियस एनीमे होते हैं और इन दोनों एनीमे की ही स्टोरी एकदम अनप्रेडिक्टेबल है। साइको पास एनीमे की स्टोरी फ्यूचर में सेट है जहां साइको पास नाम का एक सिविल सिस्टम बनाया जा चुका है जिसमें हर एक सिटीजन की मेंटल स्टेट को स्टडी करके उनके क्रिमिनल एक्सटेंट और थ्रेट लेवल का पता लगाया जा सकता है। अब स्टोरी में एक ऐसे क्रिमिनल मास्टरमाइंड की एंट्री होती है जो इस परफेक्ट सिस्टम को भी चकमा दे सकता है। दोस्तों इस एनीमे का असली मजा यहीं से शुरू होता है और एकदम एंड तक बना रहता है। इस साइबरपंक साइकोलॉजिकल एनीमे का एक्शन, क्राइम, सस्पेंस और थ्रिल डेथ नोट की ही तरह एंड तक व्यूअर्स को बांध कर रखता है। तो इस इंटरेस्टिंग एनीमे को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। इसके 2 सीजन नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में अवेलेबल हैं। नंबर 2 पर है मॉन्स्टर। ये एक एक्सीलेंट क्राइम थ्रिलर एनीमे है जो एकदम एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस व्यूअर्स को देता है। एनीमे वर्ल्ड के सबसे यूनिक, इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा पॉपुलर एनीमे शोज में ये एनीमे काफी हाई रैंक होल्ड करता है। डेथ नोट की ही तरह मॉन्स्टर भी अमेजिंग कैरेक्टर्स, ग्रेट एनिमेशन और फैंटास्टिक स्टोरी व्यूअर्स को ऑफर करता है। इस एनीमे की स्टोरी में हम देखते हैं कि एक ब्रिलियंट न्यूरोसर्जन की लाइफ उसके फॉर्मर पेशेंट की वजह से डेंजरस ट्रैक पर आ जाती है। इस डॉक्टर का पास्ट इसके प्रेजेंट को बैडली हिट करता है। दोस्तों डार्क थीम वाली एक टॉप नॉच थ्रिलर स्टोरी और कभी ना भूल पाने वाले ग्रेट कैरेक्टर्स के लिए इस ग्रेट एनीमे को आप एक बार तो जरूर ट्राई कीजिए। नंबर 1 पर है कोड गियास। दोस्तों जब भी माइंड गेम्स की बात होती है तो डेथ नोट के बाद कोड गियास का ही नाम आता है। जब डेथ नोट जैसे एनीमे के बारे में हमसे पूछा जाता है तब कोड गियास का नाम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है। माइंड गेम्स के साथ साथ परफेक्ट एक्शन और शानदार स्टोरी मिलकर इसे आज तक बने सबसे बेस्ट एनीमे शोज में से एक बना देते हैं। इस एनीमे की स्टोरी में हम देखते हैं कि एक मिस्टीरियस पावर मिलने के बाद एक आउटकास्ट प्रिंस एक पावरफुल एम्पायर के अगेंस्ट एग्रेसिव रेबेलियन का लीडर बन जाता है। दोस्तों इस एनीमे के एंड तक जाते जाते तो आप लीड कैरेक्टर के एकदम फैन हो जाओगे। इस एनीमे की स्टोरी में एंड तक एंटरटेनमेंट का स्केल एकदम हाई रहता है और इसका एक्सप्लोसिव एक्शन भी एंटरटेनमेंट को कई गुना बढ़ा देता है। तो ये सुपर्ब और मोस्ट एंटरटेनिंग एनीमे हर एक एनीमे लवर को एक बार तो जरूर देखना चाहिए। इस एनीमे को आप नेटफ्लिक्स पर इंग्लिश में एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। वर्ल्ड के सबसे बेस्ट और सबसे पॉपुलर एनीमे की लिस्ट के लिए स्क्रीन पर सजेस्टेड प्लेलिस्ट को एक बार जरूर विजिट कीजिए। सबसे बेस्ट एनीमे यहां आपको मिलने वाले हैं। अगर आप एक ट्रू मूवी फैन हैं या फिर एनीमे फैन हैं तो मूवीज, वेब सीरीज और एनीमे की सबसे बेस्ट चॉइसेस के लिए द चॉइस बॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।